भारत खित्ते में इंतहा पसंदी को फरोग दे रहा है। अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराए। मकबूजा कश्मीर में मुजालिम रोके जाए। मौसमियाती तब्दीलियों और कोरोना वबा की वजह से मुआशी बहरान पैदा हुआ। सैलाब से पाकिस्तान का 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। दुनिया इन बहरानों का हल निकाले। कलअदम TTP और दीगर अनासिर की जानिब से अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले किए गए। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए जरूरी है। आलमी बरादरी मुआवनत करे। यूक्रेन समेत 50 जगहों पर जंग जारी है, जिससे दुनिया में गुर्बत और भूख में इजाफा हो रहा है। इस्लामोफोबिया की वजह से तौहीन मजहब और तौहीन कुरान के वाकयात पेश आ रहे हैं। ये रवैया दुनिया की तरक्की में रुकावट बन चुका। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब। लंदन में मुस्लिम लीग नून की बैठक 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। नवाज शरीफ का शुरा से खिताब। इजलास में इसहाक डार, जावेद लतीफ, तलाल चौधरी, बिलाल यासीन, आबिद शेर अली, वर्जीज ताहिर और दीगर रहनुमा शरीक। आम इंतखाबात की तैयारियों, टिकटों की तकसीम और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हालिया बयानात पर गौर। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था। नवाज शरीफ मुल्क के मेहमान बनेंगे, सरमायाकारी लाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। कौम से कभी गलत वादे नहीं किए। चेयरमैन PTI ने मुल्क में तकसीम पैदा की। झुरलू इलेक्शन के जरिए नवाज शरीफ का मैंडेट छीना गया। आवाम को तरक्की के सफर से महरूम किया गया। शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। मियाँ साहब की वापसी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। अफवाहें जल्द दम तोड़ जाएंगी। नवाज शरीफ अपने मुल्क में रहना चाहते हैं। 40 साल सियासी जिद्दोजहद में 11 साल जलावतनी में गुजरे। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। मरियम नवाज की गुफ्तगू। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आज मजीद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का रिकॉर्ड पेश। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कार के रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा। जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा करा दिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत नंबर 5 में जमा। रेफरेंस पर पीर से दोबारा कार्रवाई शुरू होने का इम्कान। जो हालात चल रहे हैं, तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से कबल हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। इलेक्शन ना होने से निज़ाम रुका हुआ है। चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। क्या लगता है इलेक्शन से पहले आप बाहर आ जाएंगे? सहाफ़ी का सवाल। ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। साबिक वज़ीर आला का जवाब। क्या नवाज शरीफ की वापसी की तारीख तब्दील हो गई है? मीडिया का सवाल। नवाज शरीफ खुद भी तब्दील हो गए हैं। चौधरी परवेज इलाही का जवाब। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG FIA से अहम मुलाकात। मीटिंग में एहतसाब और मुकदमात की तफ्तीश पर तबादला ख्याल। चेयरमैन नैब और FIA के डायरेक्टर जनरल का अहम शोबों में ताउन और हम आहंगी को बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। जनरल फयाज बिन हमद रवाली के साथ आला इख्तियाराती वफ़द भी मौजूद था। बाहमी दिलचस्पी, दिफा और सिक्योरिटी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। वफ़द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। ISPR। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से नई अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टन हॉकिंग्स की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, मईशत और इंतखाबात समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज का नई तैनात होने वाली सिफारतकार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजबूती दोनों मुमालिक के मुफाद में है। हमजा शहबाज की गुफ्तगू।
नवाज शरीफ की वापसी अदालती मामला है, निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। मुझे नहीं पता कायद नून लीग हिफाजती जमानत लेकर आएंगे या नहीं। इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी जमात के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। बिलावल भुट्टो को कोई शिकायत है तो ये उनका हक है। हमारे पास इलेक्शन कमीशन से पूछगछ का इख्तियार नहीं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की कराची में गुफ्तगू। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर मेंबर शिरकत। यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की बहाली का फैसला। सेक्रेटरी तालीम वसीम अजमल की सरबराही में कवायद तय करने के लिए कमेटी कायम। चीफ जस्टिस का यूनिवर्सिटी में असलहा बरदार पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी की मौजूदगी पर इजहार नाराजगी। तलबा यूनियन फिरका वारियत या लसानी तकसीम से पाक और गैर जमाती होनी चाहिए। किसी को भी यूनिवर्सिटी मामलात में मुदाखलत की इजाजत ना दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गुफ्तगू। इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज ने की। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। तफ्तीशी अफसर के रोस्ट्रम पर आने पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को डांट पिला दी। आप प्रोसिक्यूटर बनने के अहल ही नहीं हैं, पुलिस एहलकार को बुलाया ही नहीं, तो ये छलांग लगाकर आगे क्यों आ गया? क्या ये कोई मजिस्ट्रेट की अदालत है? क्या वहाँ भी इनका यही कंडक्ट होता है? आपको तो हम समझा रहे हैं, लेकिन आप पुलिस एहलकार के खिलाफ शिकायत करेंगे। मुकदमे में एक ही गवाह है, मुनासिब होगा ट्रायल जल्द मुकम्मल करवा लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क। मानसहरा में कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। निगरान वज़ीर आला सिंध की सदारत में एपेक्स कमेटी सिंध का इजलास। कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स की भी शिरकत। वज़ीर आला ने डाकुओं के खिलाफ पाक आर्मी के ताउन से रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। चंद डाकू हमारी फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे? इन्हें हर सूरत जहन्नम रसीद होना चाहिए। अफसोस, डाकुओं की वजह से घोटकी कश्मोर पुल की तामीर का काम बंद है। इस पर काम शुरू करवाया जाए। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स का काम बंद ना करवाया तो सख्त एक्शन लूंगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का इंतबाह। शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सीपीओ का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। शेख रशीद हमारे पास नहीं, ना ही गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी इस्लामाबाद के थाने की हदूद में आती है। सीपीओ का जवाब। ये कैसे हो सकता है कि पुलिस को इल्म ना हो? नाकिस जवाब मुस्तरद करते हैं। अदालत के रिमार्क्स। आरपीओ रावलपिंडी 26 सितंबर को तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी के ऑडियो लीक्स केस में तलबी के लिए एफआईए के समन मुअत्तल कर दिए। फरीकैन आइंदा हफ्ते दलाइल के लिए तलब। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है कि वॉइस मैचिंग करानी है। केस ज़ेरे इल्तवा होने के बायस पटिशंस के हुकूक मुतासिर होंगे। वकील लतीफ कोसा के दलाइल। एफआईए किस चीज़ के साथ वॉइस मैचिंग कराना चाहता है? जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स।